नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ डिबेट शो टक्कर। एक और गरीब और लाचार मजदूर तपती गर्मी में परिवार के साथ पैदल सड़क पर चलने को मजबूर है। दूसरी तरफ सियासी लोग बहुत मजबूर हैं और इनकी मजबूरी पर खूब राजनीति कर रहे हैं। इसमें नया नाम प्रियंका गांधी वाड्रा का है। यूपी सरकार का 1000 बस चलाने का ऑफर दिया था, लेकिन आज का पूरा दिन बीत गया है। देश ये समझ ही नहीं पा रहा कि आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में आखिर कौन सच्चा है, कौन झूठा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि यूपी राजस्थान बॉर्डर पर उनकी कई बसें खड़ी हैं, लेकिन यूपी सरकार आरोप लगा रही है। आज टक्कर में सीएनबीसी आवाज पर इसी पर होगी सीधी बात। उत्तर प्रदेश की सियासत इन 3 युवा चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है और सियासत के केंद्र में है मजदूर, जो इस कोरोना काल में सबसे मजबूर है। तो साफ है कि इस मुश्किल घड़ी में हर नेता खुद को मजदूरों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने में जुट गया है। यूपी की सियासत में पैर जमाने की कोशिश कर रही प्रियंका वाड्रा ने कहा, मजदूरों की घर वापसी के लिए कांग्रेस 1000 बसें देगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की बेटी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के सब साथी आगे आकर 1000 बसों का इंतजाम कर रहे हैं, ताकि पैदल थके हारे पांव में छाले लिए हमारे श्रमिक भाई और बहन अपने अपने घर तक जा सकें। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें रोड़ा अटका रही है, अड़ंगा डाल रही है। अब पूरा घटनाक्रम समझ लीजिए। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए प्रियंका वाड्रा ने 1000 बसों के लिए योगी सरकार से मंजूरी मांगी। थोड़ी खींचतान के बाद ये मंजूरी मिल भी गई। हालांकि बसों के नंबर की जो लिस्ट योगी सरकार को दी गई, उनमें से कुछ के बाइक और ऑटो के नंबर होने का दावा किया गया। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने, कैसे शुद्ध रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर सकते हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं, तो प्रदेश की सरकार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों का सदुपयोग क्यों नहीं कर रही। ये कैसा हट है। बसों की जगह बल का प्रयोग अनुचित है। साथ ही अखिलेश यादव की पार्टी ने यूपी में हादसों में जान गंवाने वाले हर मजदूर को 1 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इन सब के बीच देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। हालांकि लॉकडाउन के चलते भारत में 100 से 1 लाख का आंकड़ा पहुंचने में 64 दिन लगे, जबकि अमेरिका में 100 से 1 लाख पहुंचने में मात्र 25 दिन, स्पेन में सिर्फ 30 दिन, जर्मनी में मात्र 35 दिन और ब्रिटेन में 42 दिन लगे थे। हालांकि इस हालात में ये तस्वीरें पूरे देश को डराती हैं। जरा मुंबई के बांद्रा में मजदूरों की ये भीड़ देखिए। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्या मजदूरों के नाम पर सियासी जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 1 चिट्ठी, 2 चिट्ठी, तीसरी चिट्ठी, चौथी अभी भेजी गई है, उसका भी प्रिंट आउट मैं निकाल लूंगा। 4 चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। अब मैं बढ़ता हूं विश्लेषण की तरफ, और यह विश्लेषण सुनने वाला है। बेबस मजदूर पर सियासत का विश्लेषण देश और दुनिया दोनों सुने। सबको मजदूरों की चिंता, फिर भी मजदूर बेबस है। बीजेपी को भी खूब चिंता है, समाजवादी पार्टी को भी खूब चिंता है, कांग्रेस को तो बहुत चिंता है,
लेकिन मजदूर जो है वो अभी भी बेबस है, वो मजबूत नहीं है। ये सियासी पार्टियां मजबूत हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में भी पैदल गांव गए मजदूर, कुछ ट्रकों पर गए, कुछ की जान चली गई, लेकिन बसें इन्हें यूपी में चलानी है। आजादी के 70 साल बाद भी मजदूर जस का तस है। क्या यूपी में पैर जमाने की कोशिश में है प्रियंका गांधी वाड्रा? इसीलिए सियासी जमीन तैयार की जा रही है मजदूरों के ऊपर। अगला सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। अगर कांग्रेस बस दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? क्या बीजेपी का अहंकार उसके आड़े आ जाता है या बीजेपी सरकार का अहंकार उसके आगे आड़े आ जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है? मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं अर्चना तिवारी जी, उनका स्वागत है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के ही स्टार प्रचारक हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अजय आलोक है, डॉक्टर अजय आलोक जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे करता हूं। आखिरकार बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार अगर 1000 बसें कांग्रेस चलाना चाह रही है, मजदूरों के लिए चलाना चाह रही है, आप भी मजदूरों की वेलफेयर चाहते हैं, आपको आपत्ति क्या है? आप लोग कहते हैं 5 ऑटो हैं, 10 आरटीवीएस हैं, 15 एम्बुलेंस हैं, बाकी 900 तो बसें ही हैं, चलवा दीजिए। क्या अर्ज है आप लोगों को? यह सत्ता का अहंकार इतना ज्यादा है कि अगर कोई मदद भी देगा तो हम नहीं लेंगे। संबित पात्रा। चलिए अमीश जी, मैं एक छोटे से गीत से शुरू करता हूं। एक कविता है, क्यों हम कांग्रेस को लेकर इतने स्केप्टिकल होते हैं, क्यों हम कांग्रेस को लेकर मन में संशय रहता है। गरीबी हटाओ के नारे में गरीबों का खो जाना, मदद का ऐलान तो देखो, बस का स्कूटर हो जाना, कैसे अब तक देश चलाया, इतिहास पढ़ा तो जाना, जनता खेत उम्मीद की खेती, उसमें सपने बो जाना, नाना दादी पापा मम्मी कुर्सी पाकर सो जाना, हमको केवल सत्ता दे दो फिर चाहे जो हो जाना। देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्रियंका जी इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही है। अगर चिंता वास्तविक होती, हृदय से होता तो मैं बिल्कुल नमस्कार करता, किंतु एक लॉन्च पैड के रूप में आप याद करिए कलावती जी के साथ प्रियंका जी के भाई की तस्वीर। कहां है कलावती आज? किसी को याद है कलावती कभी थी करके? याद करिए वो तस्वीर जब बेलचा उठा करके 2009 में मजदूर बनने चले थे राहुल गांधी, और एक नारा दिया था कि मैं भी मजदूर। 2009 से 2020 हो गया, कुछ बदला मजदूरों का? और परसों फिर राहुल गांधी जाके पटरी पे बैठे थे मजदूरों के साथ, और वहीं बड़ी खबर, जिस प्रकार यूपी पुलिस से उलझे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहा, हम भारतीय जनता पार्टी का हर कीमत पर विरोध करेंगे। अगर हमारे मजदूर भाइयों के लिए बसें नहीं चलवाने दी जाएगी तो हम भी रात उनके साथ बिताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है, वहीं बैठ गए हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। इस समय की बड़ी खबर है। संबित पात्रा, उल्टा पड़ गया आप लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा से पंगा लेना। पॉलिटिकली आप घिर गए हैं इस विषय पर। देखिए मैं अभी देख रहा था लल्लू जी की तस्वीरें देख रहा था, लल्लू जी सड़क पे लेटे हुए हैं, तमाम लोग उनके कांग्रेस पार्टी के घेरे हुए हैं। ये क्या यही सब होना था? आपको इसी समय धरना प्रदर्शन स्ट्राइक यही करना था? नहीं संबित बिल्कुल, मैं वो सब तमाम सवाल लूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो बसों की लिस्ट मांगी थी, आपने बोला 1000 बसों की लिस्ट दीजिए, उन्होंने 1000 बसों की लिस्ट दी, आप पीछे भाग गए आप लोग। मैं उत्तर देता हूं। अभी मैं किसी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था कि 69 बसेस जो लिस्ट दी गई है वो एम्बुलेंस इत्यादि है, बहुत बड़ी फहरिस्त है उसकी। अभी मैं किसी और चैनल उसमें ऑटो भी है कई। हाँ, और नहीं तो जरूरी नहीं कि ऑटो ही हो, ऑटो भी है, एक शेवरले भी है, कोई दुपहिया है, इस प्रकार से एक बड़ी फहरिस्त है। मुझे याद है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने लिस्ट मांगी थी, 900 बसें तो सही होंगी, 850 बसें तो सही होंगी। सुनिए ना, इतना इम्पेशेंट क्यों है? मैं इम्पेशेंट नहीं, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं प्रियंका जी को पूछ रहा हूं जी, बस की फिटनेस है कि नहीं, बस ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं, ये सब जांच होने के बाद आपको दिया जाए। प्रदेश सरकार करे, संबित पात्रा, तो प्रदेश सरकार करे फिटनेस की चेक। कांग्रेस ने तो बसें प्रदेश सरकार को दी है ना, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी प्रदेश सरकार की है। बेसिकली आप पॉलिटिकली फंस गए संबित पात्रा, आपको लगा ये 1000 बसों की लिस्ट नहीं दे पाएंगे, उन्होंने दे दी और अब आप भाग खड़े हो रहे हैं आप लोग। कहां से बसेस दी हैं? राजस्थान की बसेस लाके यहां दे दी। अमीश भाई आपको शायद याद नहीं होगा,
शनिवार को औरैया में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था? राजस्थान में बस नहीं होने के कारण राजस्थान के मजदूरों को ठूस ठूस के ट्रक में भेजने का काम किसने किया था? राजस्थान की पुलिस ने किया था, राजस्थान की सरकार ने किया था। मैं पूछता हूं, मैं आज आपके सुबह टीवी चैनल देख रहा था, राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, अगर उनका नाम अजय जी याद है तो अजय गुप्ता है, ऐसा नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने स्पष्टतः कहा कि अगर प्रियंका जी चाहेंगी तो 2000 बस अधिक हम चला देंगे राजस्थान में। क्यों? प्रियंका जी सुपर सीएम है क्या राजस्थान की? राजस्थान की जनता के पैसे को लाकर उत्तर प्रदेश में खर्च कर देना, उत्तर प्रदेश की जनता की पैसे को कहीं और खर्च कर देना। आप बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ जो आज प्रतिदिन 12,000 बस चला रहे हैं माइग्रेंट लेबर्स के, अगर यही बस किसी और राज्य में वो भेज देंगे तो आपको ठीक लगेगा? मैं सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस राजस्थान की जनता के अधिकार को छीन करके उनके बसेस को उत्तर प्रदेश में भेजने की कोशिश कर रही है। आराधना जी का मैं रुक करता हूं। आराधना मिश्रा मेरे साथ है, कांग्रेस की विधायक है, अब आप पे लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर हैं। आराधना जी, मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछता हूं। देखिए, बीजेपी तो केंद्र में भी सरकार में, उत्तर प्रदेश में भी सरकार में है, और संबित जी ने जैसे अभी बोला, उन्होंने तो कई आरोप लगाए, उनके आरोपों का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आप बस की लिस्ट ठीक से नहीं पहुंचा पाए, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इतनी बड़ी सरकार इतनी बड़ी व्यवस्था को बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स वाली चला देगी? आप तो लिस्ट में भी टाइपिंग एरर कर गए। आपके प्रवक्ता मान रहे हैं कि टाइपिंग एरर हो गया लिस्ट के अंदर। 1000 बसों की लिस्ट नहीं आप भेज पाए, काहे पंगा लिया आपने ये सब इतना बड़ा? आराधना जी। अमीश जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप संवेदनहीनता देखिए। हमारे साथी संबित पात्रा जी बहुत वरिष्ठ हैं। आज भी जब मजदूर सड़कों पे मर रहा है, सड़कों पर उसके पैर में चलते चलते उत्तर प्रदेश की सड़कों पर 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में उसके छाले पड़ रहे हैं, भूखा मर रहा है, वो महिलाओं का प्रसव हो रहा है सड़कों पे, उस वक्त भी उनको गीत नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि 1000 की लिस्ट हमने उत्तर प्रदेश सरकार को दी। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं इसकी क्रोनोलॉजी आपको समझाना चाहती हूँ। 16 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया कि प्रियंका गांधी जी का पत्र है, हमें आप समय दीजिए, 1000 बसों का प्रस्ताव लेकर के हम प्रियंका जी का आपके पास आना चाहते हैं। उन्होंने हमें समय नहीं दिया। उन्होंने क्या, उनके सचिवालय के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी प्रमुख सचिव या किसी ने भी हमें समय नहीं दिया मिलने का। 16 बीत गई, 17 बीत गई। हमने उनके सचिवालय में जाकर जो भी मिला, हमने अपनी वो पत्र उनको वहाँ प्रस्तुत किया। उसके बाद उनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है मुख्यमंत्री जी की, उस पे प्रियंका जी के ऑफिस से उनको पत्र गया कि हम 1000। एक सेकंड में रोकना चाह रहा हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा हमला किया यूपी सरकार पे कि यूपी सरकार ने हद पार कर दी है। यूपी सरकार ने हद पार कर दी है। अगर हमारी बसों पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी अपना पोस्टर लगवाना चाहती है तो लगवा ले, लेकिन बेचारे मजदूरों को अकेला ना छोड़े। प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत भावुक हैं ये बात कहते हुए, ऐसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं। यूपी सरकार ने हद पार कर दी है, बेचारे मजदूरों के साथ अन्याय ना करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरी तरफ केशव मौर्य, सिद्धार्थ नाथ सिंह, संबित पात्रा, पूरी बीजेपी की ब्रिगेड लगी हुई है प्रियंका गांधी वाड्रा पर अटैक करने के लिए। संबित पात्रा, एक सेकेंड आराधना जी, ये बड़ी खबर आई है। संबित पात्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि आपकी पूरी पार्टी उनके पीछे? मैं पहली बात बता दूं, गुनाह यह हुआ है कि देखिए, जिस तरह से वो इस पूरे माइग्रेंट लेबर्स के परिश्रम को, श्रमिकों के दुखों को वो अपने लॉन्च पैड के रूप में देख रही है। कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये नियत रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र रहा है कि जब भी गरीबी हो, जब भी दुख हो, जब भी डेड बॉडीज हो, उसके ऊपर वो अपने राजनीतिक कैरियर को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं, क्यों नहीं प्रयास किया राजस्थान की बसेस के लिए? राजस्थान से सर्वाधिक लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों नहीं? आराधना मिश्रा का रिएक्शन ले लेते हैं। आज आपके बयान पर देखा है, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है मुझे इस बात की। जिस तरह की संवेदनहीनता आज संबित पात्रा जी यहाँ पे दिखा रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। ये इस देश की संबित, आराधना मिश्रा कुछ कह रही है, सुन लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा। संबित जी, आराधना जी, ये संवेदनहीनता है संबित पात्रा जी की कि वो इस वक्त भी, जब मजदूरों का जिस तरह का शोषण यहाँ पे तकलीफ में है, और प्रियंका जी ने एक
एक उदारता क्या, मैं ये कहूंगी कि उन्होंने सेवा भाव से, कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव रखा और 1000 बसों की लिस्ट हमने सबमिट की और 1000 ने, मैं आपको गिनती एग्जैक्ट बता दूं, 1049 बसों की लिस्ट हमने सबमिट करी। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रस्ताव के बाद हमें समय नहीं देना चाहिए था? क्या उनके पास प्रवासी मजदूरों को, अगर उनके पास इतनी तकलीफ, तो क्या मुख्यमंत्री जी हमसे मिल नहीं सकते थे? अब सुन लीजिए, देखिए पहली बात तो है, आप याद और आपने जो गाना गाया वो भी संवेदनहीन है, ये भी बात बोली आराधना ने। गाना नहीं गाया, कविता सुनाया। संवेदनहीन कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार करते हैं, वो कविता है, वो गाना नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बता दूं, इससे पहले अभी भी कविता वाचने का समय है। अगर मैं आपको चाहती हूँ कि इस पे बात करिए कि अगर उत्तर प्रदेश के श्रमिक मजदूर नहीं, आप पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप अगर जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, जो पूछा गया है मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपके बीच में तू-तू नहीं कर रहा था, मुझे लगता है आप अच्छी पढ़ी लिखी नेता है, तू-तू मैं मत करिए। सुनिए, आप सुनिए, पहले आप चिल्लाना बंद करिए। अमीश जी अगर ये शांत हो जाए तो मैं बोलूंगा। मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता। नंबर 1, अमीश भाई इनको शांत करिए, बिल्कुल चिल्लाना ठीक नहीं है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। आप पूछिए सवाल। आराधना आपने अपनी बात को रख लिया। लेट संबित आल्सो रिस्पोंड नाउ। क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए मैं एक बात पूछता हूं। आप संबित उनका सवाल ये है कि आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे? आप घबराए हुए हैं क्या? टीवी में इस प्रकार नहीं होता है कि सब लोग बीच में चिल्लाएं। आप शांति से सुनिए, उसके बाद फिर आप बताइएगा। नंबर 1, अमीश भाई, इससे पहले सोनिया गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जितने भी मजदूर घर आएंगे और अगर इस तरह की बात करेंगे तो उसका मैं विरोध करूंगी। तो मैं भी विरोध करना जानता हूं मैडम, मैं भी बीच में चिल्ला सकता हूं, मगर आपको थोड़ी शिष्टाचार भी होनी चाहिए। डिबेट में चिल्लाते नहीं है, बीच में आराम से अपने समय पे विरोध करते हैं। ये चिल्लाना नहीं है, बड़ी खबर हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के जो नेता, उनको यूपी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अजय कुमार लल्लू, ये कंफर्म न्यूज है, अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया है और ये बड़ी खबर है। आराधना, आपका रिएक्शन। आराधना मिश्रा, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल भूचाल है। प्रियंका गांधी वाड्रा की बसों, जो बसें उन्होंने चलवाने की बात करी, उसके बाद बीजेपी सरकार हरकत में आई। उसके बाद उन बसों की लिस्ट मांगी गई, बसों की लिस्ट भेजी गई, लेकिन उसके बाद सियासी अखाड़ा बन गया है। आराधना जी, आपको भी अगर मजदूरों की इतनी चिंता है तो ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी क्यों, ये धरनेबाजी क्यों? आप भी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं ना आराधना जी? आप लोग भी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि आपको क्रेडिट मिले? 1000 बसें चला रहे हैं। श्रमिकों से कोई मतलब नहीं है। इनको किसी भी कीमत पे प्रियंका गांधी को लॉन्च करना है। और आप याद करिए, प्रियंका गांधी आज तक उत्तर प्रदेश की लीडर बनी हुई है। किसी भी कीमत पे भाई बहन को लॉन्च होना है, बस इनका एक ही मकसद है। चाहे कितने भी श्रमिक मजदूरों की जान चली जाए, चाहे कितना भी झूठ बोला जाए, मैं आपको मौका दूंगा संबित, आपका रिएक्शन भी दूंगा, लेकिन आराधना से मेडिसिन खिला रहा था। ठीक है, आप मेडिसिन करा रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स को दिक्कत हो रही है आजकल। तो आराधना, आप लोग भी पॉलिटिकल लॉन्च पैड चाहते हैं प्रियंका गांधी के लिए, मगर वो लॉन्च इसीलिए तैयारी हो रही है पूरी? ये बिल्कुल गलत आरोप है। प्रियंका जी ने, डॉक्टर बात्रा, प्रियंका जी ने सेवा भाव से बिल्कुल इसकी आवश्यकता, इसके क्यों इतना आप अधीर हो रहे हैं संबित जी? आप मुझे ये बताइए कि ये लिस्ट, ये मेरी नहीं है, ये वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आप इसका जवाब दे नहीं पाएंगे। आप अपने सरकार का आईना देखिए। आपको केवल आप अहंकार में उत्तर प्रदेश की सरकार डूबी है, भारतीय जनता पार्टी की। जिस प्रकार की व्यवस्था है, आप उत्तर प्रदेश की सरकार अहंकार में डूबी है। क्यों नहीं प्रियंका गांधी ने राजस्थान में बस देने की बात कही थी? क्यों नहीं राजस्थान में बस देने की बात की? क्यों नहीं ट्रेन देने की बात की महाराष्ट्र में? मैं पूछता हूँ, आप लोगों के प्रदेश ट्रेन क्यों नहीं मंगा रहे हैं? आज इससे स्पष्ट होता है, की सरकार ने 800 से अधिक ट्रेनें मंगाई है, मगर कांग्रेस की जो शासित राज्य है वो ट्रेनें नहीं मंगा रहे हैं। क्यों ट्रेन नहीं मंगा रहे हैं? मैं ये सवाल संबित जी और आराधना जी, मेरा निवेदन है एक एक करके बोले। आराधना जी, मैं आपसे सवाल वही पूछ रहा हूँ, आप लोग लॉन्च पैड चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम सेवा भाव से कर रहे हैं, लेकिन आराधना जी, सेवा भाव में ये अजय कुमार लल्लू जो पॉलिटिकल तमाशा कर रहे हैं वो तो नहीं होता। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कमाया था वो अजय कुमार लल्लू गवा रहे हैं।
पॉलिटिकली जो गवाया था आपकी नजर के अंदर? बिल्कुल नहीं। मेरी बिल्कुल, आप ये लिस्ट देख लीजिए, ये मेरा नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने अभी थोड़ी देर पहले जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा तो है एम्बुलेंस कि 1049 बसेस की लिस्ट जो आई थी। मेरी बात तो सुन अमीश जी, मुझे मेरी बात सुन लीजिए। उसमें से 879 बसेस हैं और ठीक हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि ये बसेस सुबह 11 बजे से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं, लाइन ढप है बसेस। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इतनी संवेदनशील होती और उनको प्रवासी मजदूरों का दुख दर्द दिखाई देता, वो ना चाहते, वो औरैया में जो घटना हुई जिसमें 24 लोगों की मौत हुई, अगर जरा भी संवेदनशीलता होती तो इन बसों को जिम्मेदार है। आराधना जी, मैंने आपको पूरे 40 सेकंड दिया। आराधना जी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कैसे जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश? आराधना मिश्रा जी, मैं जवाब देता हूँ कौन जिम्मेदार है औरैया के एक्सीडेंट के लिए। मैं बताती राजस्थान की पुलिस ने जबरन ट्रक में भर भर के लोगों को भेजा, बस से उतार करके राजस्थान की सरकार ने मजदूरों को ट्रक में लोड करके भेजा। एक ट्रक राजस्थान की थी और दूसरी ट्रेलर पंजाब से आ रही थी। ना तो पंजाब के पास बस है और न ही राजस्थान के पास बस थी भेजने के लिए। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रही है मैडम। आप न्यूज पढ़ के आइए, आप तैयारी के साथ नहीं आई है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, औरैया के एक्सीडेंट के लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार थी, पंजाब की सरकार जिम्मेदार थी। राजस्थान के पुलिस ने बसों में से श्रमिकों को नीचे उतार करके ट्रकों में ठूस करके भेजा था। ट्रकों में ठूस करके भेजा था। ठीक उसी प्रकार ट्रेलर में पंजाब के लोग आ रहे थे। दोनों एक सेकंड मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूँ। एक सेकंड उनको रोक कर बसों में बैठाया गया होता। आराधना मिश्रा जी, एक सेकंड। डॉक्टर पात्रा, होल्ड ऑन डॉक्टर पात्रा। आराधना जी, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप लोग भी सियासत चमका रहे हैं, ये अब दिखाई दे रहा है। देखिए, अजय कुमार लल्लू भी धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं थी ना। कोई सियासत नहीं है ये सियासत है। मुझे जवाब देने दीजिए। मैं भी जवाब दूंगा। जी। और संबित जी, कृपया मेरी बात को सुनिए पहले। 20 सेकंड आराधना जी, अब आप मुझे बताइए। मेरे पास ऑफिशियल बयान है। यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने बोला है कि हम परमिशन देंगे। कांग्रेस की लिस्ट को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसमें कई ट्रक भी हैं, हम अपने मजदूरों को ट्रकों में नहीं आने देंगे। आपकी लिस्ट में तो ट्रक भी है कई। आप उनको यही तो कह रही हूं। 69 एम्बुलेंस। मेरी बात एक सेकंड। ये लिस्ट गलत कैसे हो? आप मुझे बोल लेने दीजिए। सरकार की आधिकारिक लिस्ट है। एक सेकंड। 8 देखिए, मैं बता रही हूँ आपको। हमने सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके मेल आईडी पे जो उन्होंने कही थी उस पे लिस्ट भेजी गई। वो वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश की सरकार को करना था और उसके बाद अगर कोई उसमें कमी थी तो आधिकारिक तौर पर जिनको ये मेल भेजी गई थी मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें सूचित करना चाहिए था कि आपकी इन गाड़ियों में ये कमियां हैं। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। उन गाड़ियों में कोई कमी नहीं है। हमें जवाब तो हम तब जवाब देंगे जब आप हमें बताएंगे। ट्विटर पे हमारे सार्वजनिक है उस लिस्ट के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कितनी गाड़ियां। अभी आप सुन लीजिए। अभी आपको क्या, आप तो वहां पे विधायक दल की नेता है। अभी आप सुन लीजिए वहां पर कितनी गाड़ियां हैं। नहीं सुनिए मैडम, 31 ऑटो, 69 एम्बुलेंस ट्रक, दूसरे वाहन 70 के बारे में कोई जानकारी नहीं। करीब ये नंबर 150 से ज्यादा का है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो पर ये सूची ट्विटर पे हमने उत्तर प्रदेश। एक मिनट, मेरे पास है। मैंने तो रामफर द्विवेदी जो कि संभागीय परिवहन अधिकारी है लखनऊ के, उनके द्वारा इशू करी गई चिट्ठी है। मैंने पढ़ी। विनय कुमार सिंह अपर परिवहन आयुक्त और ये गृह विभाग को ये चिट्ठी भेजी गई है। मैं उसी से आपकी जानकारी हेतु मेरे पास भेजी गई है ना। मेरी जानकारी पे मेरे पास ये सूची है जो आप भी पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ये लिस्ट जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रियंका जी के कार्यालय से भेजी गई थी, उनको चेक करके क्या ये सूचना नहीं देनी चाहिए थी? हम उसका जवाब देते। ट्विटर पे हमने नहीं जारी की थी लिस्ट। फिर मैं डॉक्टर अजय आलोक और आचार्य प्रमोद कृष्णम अभी मेरे साथ उनके बाद भी मैं जा सकता हूँ। एक सेकंड संबित
संबित, अब मैंने पूरा संबित, सुना, आप मुझे लोग बोलने दिया। संबित, अगर आप लोगों की मंशा सही है, आप भी मजदूरों की मदद करना चाहते हैं ना? हाँ या ना? हाँ या ना संबित? क्या आपको मोदी जी पे शक है क्या? नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग मोदी मजदूरों जी की की मदद सरकार करना है चाहते हैं ना? भैया। हाँ या ना? नहीं, आपको क्या करना लगता चाहते है हैं? हाँ या ना? नहीं, आपको क्या दिख रहा है? अरे शुक्रगुजार होइए, मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, आज अमेरिका में क्या हालत है और बिल्कुल, इंडिया में क्या हाल है। बहुत अच्छा काम किया है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग मजदूरों की मदद करना चाहते हैं, हाँ या ना? आज उत्तर प्रदेश एक सेकंड, आराधना, हम कर रहे हैं मदद। हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। नहीं, तो आप मदद करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं ना? तो फिर अगर ये 850 बसें भी सही हैं, तो इनका इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते? आप लोग पॉलिटिकल गेम क्यों खेल रहे हैं? ये कांग्रेस की बसें हैं तो संबित पात्रा नहीं चलने देंगे आप लोग? ये सत्ता में बैठने का अहंकार है आप लोगों का? चलिए अमीश भाई, पहली बात तो याद रखिए, पहले सोनिया जी ने कहा कि ट्रेन चलाइए, हम पैसे देंगे, वो भी नहीं दिया, ट्रेन चलाया गया। मुझे इस बात, आज उत्तर प्रदेश को मैं धन्यवाद देता हूं। ट्रेन, कितनी ट्रेन चली है? 800 से अधिक ट्रेन उत्तर प्रदेश ने चलाई। दूसरी बात, 12,000 बसें रोज चल रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। 16 लाख लोगों को, मजदूरों को उत्तर प्रदेश अपने राज्य में वापस लाई है। जहां तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है, मेरा सवाल बिल्कुल बदस्तूर है। मेरा सवाल है, आप लोग मजदूरों की मदद करना चाहते हैं? आपने बोला हाँ। अगर मदद करना चाहते हैं, अगर ये 800 बसें भी सही हैं, छोड़ दीजिए 200 बसें खराब है, तो इन 800 बसों की से मदद क्यों नहीं ले रहे आप? भूल जाइए कांग्रेस ने दी है ये। नहीं, किसने कहा नहीं लेंगे? मतलब आप चाहते हैं कि हम फिटनेस उसकी जांच भी ना करें, हम उसको ऑर्डर दे दें। कल को एक्सीडेंट होगा तो आप मुझे पूछेंगे, बताइए संबित पात्रा जी, आपने फिटनेस क्यों नहीं जांच किया था? आप बता रहे राजस्थान परिवहन के बसेस को उत्तर प्रदेश ले आए बिना राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और बिना गहलोत जी से परमिशन लिए। कहां है परमिशन लेटर राजस्थान के परिवहन मंत्री की? और राजस्थान की परिवहन की बसें जो है वो उत्तर प्रदेश में चलेगी बिना स्टेट के परमिशन के। कुछ ये कि आप, अब प्रियंका गांधी सुपर सीएम है या सीएम है? कल को प्रियंका गांधी मुकर जाएगी कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा था राजस्थान परिवहन की बसें चलाओ। उसके बाद जब केस होगा तो कौन भुगतेगा? ये सारे जो दावपेच हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, इनको पार करने के बाद ही ये जो 800, 500, 600 जो भी बसेस आप बता रहे हैं राजस्थान परिवहन के, तभी चल सकती है। कुछ नियम कानून भी देश में है और याद रखिए परमिशन लेना पड़ता है बसेस को। प्रियंका गांधी के लिए कुछ अलग नियम होगा, बाकी राज्यों में कुछ अलग नियम होगा। सुनिए, अगर अमीश देवगन चाहेंगे कि वो अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो आपकी गाड़ी में एक परमिशन की चिट्ठी लगती है कि नहीं लगती है? कैसे प्रवेश कर जाएंगे आप अगर नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में आना चाहते हैं तो परमिशन लेके आएंगे ना? तो अगर राजस्थान परिवहन की बसेस यहाँ आएंगी तो राजस्थान से भी परमिशन लेंगी, उत्तर प्रदेश से भी परमिशन लेंगी, वो कागज चिपकाएंगी और उसके बाद प्रवेश करेंगी। नहीं तो आप लोग सवाल उठाएंगे परमिशन तो आप ही देंगे ना, आपकी की सरकार है। कर गए जी, ये क्या है? ये प्रियंका गांधी लॉन्च होंगी, भविष्य में ये उत्तर प्रदेश की मंत्री बनेंगी, इसलिए कुछ भी करेंगी। नियम को ताक में रख देंगे हम लोग। भाई लॉन्च होगा, इसकी जाके फुटपाथ पे बैठ जाएगा और कुछ भी कर लेंगे हम लोग। आचार्य बंटी और बबली लॉन्च होने के चक्कर में सारा सत्यानाश। संबित, आपने बोला बंटी और बबली। एक सेकंड आचार्य, आज इनके प्रवक्ता ने तो मोदी जी को मौत का सौदागर तक कह दिया किसी चैनल पे। नहीं, अब देखिए, वो तो सोनिया गांधी ने भी बोला था, वो भी गलत है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है, अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं। अमीश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं बोला। आराधना जी, अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर लीजिए। दूसरा, आपको दिखाता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं। ये फोटो देखिए जरा, इसको पास से दिखाइए जरा। सौदागर बोला, आपको शर्म नहीं आती है? ट्वीट किया है, आपको शर्म नहीं आती है इस बात पे? ट्वीट किया है, इसका जवाब दीजिए। झूठी फोटो और झूठी वीडियो ट्वीट की है। आचार्य जी की बात मुझे जाना पड़ेगा। ये नेपाल की आचार्य जी, अभी इस बहस में आपने देखा किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्या कुछ हुआ? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सियासत का दौर ऐसा है कि हम मजदूरों के आंसू भी नहीं देख पा रहे, आप लोग भी नहीं देख पा रहे। आप भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल खेल चलता रहे। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज वो सवाल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री संबित पात्रा जी से पूछे जो सवाल मुझे करने थे और देश की जनता को करने थे। मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरी बात, झगड़ा किस बात का है? मजदूर पैदल जा रहे थे, दुखी थे, भूखे प्यासे। प्रियंका गांधी ने कहा भाई हम बस दे देंगे, यूपी सरकार ने कहा दे दीजिएगा, उन्होंने कहा 1000 दे देंगे, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आया कैसा उनके नंबर और नाम की लिस्ट दे दीजिएगा। प्रियंका गांधी जी के कार्यालय ने लिस्ट दे दी,
उसमें वो कहते हैं साहब इसमें 3, 4, 5, 7, 10 या 70 या 80 बसें जो हैं वो ठीक से उनके कागज नहीं मिल रहे हैं। अरे भाई अगर 1049 यानी 1049 बसों में से 70 के कागज नहीं मिल रहे हैं तो 970 या 980 बस तो ले लो। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं ले रहे हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, किसी को कोई ऐतराज नहीं। देश की सरकार संबित पात्रा जी की पार्टी चला रही, किसी को कोई ऐतराज नहीं। कोविड का समय है, संक्रमण का काल है, संकट का काल है। सोनिया गांधी खुद कह चुकी हैं कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। दिक्कत यहां पैदा हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये मान रही है कि अगर तुमने प्रियंका गांधी की बसों से मजदूरों को लाने का काम किया तो तुम्हारी नाक कट जाएगी, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी तौहीन हो जाएगी, तुम्हारी जो पॉलिटिकल पिच है वो छिन जाएगी। संबित जी मैं आधा घंटा हम आपको सुन रहे हैं, आपको भी सुनना पड़ेगा थोड़ा, हम आदर के साथ आपसे कह रहे हैं। मैं सुन रहा हूं। अब दूसरा संबित जी ने ये कहा, डॉक्टर पात्रा का ये अभी आपके चैनल पे लाइव स्टेटमेंट है कि साहब जो ये औरैया की घटना हुई, दुर्घटना हुई, ये तो राजस्थान की वजह से हुई, तो भाई अशोक गहलोत के ऊपर मुकदमा चला दो। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है डॉक्टर पात्रा कि जब अगर राजस्थान की सरकार या राजस्थान की कांग्रेस की ये सरकार, अशोक गहलोत की सरकार की वजह से ये दुर्घटना हुई, तो फिर आपकी सरकार ने, योगी आदित्य जी की सरकार ने 3 इंस्पेक्टर सस्पेंड क्यों किए? एडिशनल डीजी आगरा और एसएसपी आगरा को नोटिस क्यों दिया? फिर तो नोटिस अशोक गहलोत को देते, उनका इस्तीफा मांगते। अरे भाई अगर औरैया में दुर्घटना हो गई तो अशोक गहलोत जिम्मेदार, मुजफ्फरनगर की दुर्घटना हो गई उसमें मजदूर मर गए, उसमें अमरिंदर सिंह जिम्मेदार, और अगर कानपुर में कोरोना फैल गया तो क्या? लेट मी 10 सेकंड, ये विजुअल जा रहे हैं, अजय कुमार लल्लू को डिटेन किया जा रहा है, कैसे पकड़ के पुलिस लेके जा रही है, उनको अपनी गाड़ी में बिठा दिया गया है। नहीं, मेरा सवाल डॉक्टर संबित पात्रा से, मैं उनसे जवाब दूंगा। मैं जवाब संबित पात्रा से चाहूंगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वो है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोरोना जो है इसको भी कह दो कि पंडित नेहरू ले आए। आप कैसी बातें करते हैं? आप बसें लाइए, कहां अभी इलेक्शन नहीं हो रहे डॉक्टर पात्रा, अभी इलेक्शन नहीं हो रहे। आप अशोक गहलोत की बात कर रहे थे, अशोक गहलोत ऐसे सीएम है जिन्होंने मजदूरों के लिए कहीं भी दिखे उनके लिए बस चलाई है अशोक गहलोत ने। कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान, योगी आदित्यनाथ ने भी अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने अशोक गहलोत, हुआ होगा वो हादसा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हुआ है वो हादसा, लेकिन अशोक गहलोत ने यह भी काम किया है। तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी इसी में है कि अगर कोई मदद दे रहा है तो मदद को इंकार मत करिए। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, जहां तक औरैया का विषय है, हुआ होगा हादसा नहीं है, वो हुआ था जिसमें 24 मजदूर उनकी जान चली गई थी। क्यों हुआ था? अगले दिन अखबारों में भी छपा, सोमवार के दिन, शनिवार को ये हुआ, सोमवार के दिन अखबारों में बिल्कुल विस्तृत जानकारी छपी कि बस में आ रहे थे, बस से उतार करके इनको ट्रक में राजस्थान की पुलिस ने जबरन, वह भी मालवाहक ट्रक के ऊपर लोड करके उनको भेज दिया गया, और उनके साथ कोई संवेदनशीलता राजस्थान की सरकार ने नहीं दिखाई, नंबर 1, और इस कारण से आगे आके उनका एक्सीडेंट हुआ। नंबर 2, बिल्कुल सही बात है, मदद कोई दे तो बिल्कुल मदद लेना चाहिए, मगर मदद लेते समय भी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। कोई भी गाड़ी अगर बॉर्डर पार करती है तो बिना परमिशन के पार नहीं कर सकती है। केवल सोनिया गांधी जी कह देंगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो हम पार करा देंगे। सोनिया गांधी जी का कहना, ये बसें सोनिया गांधी जी की नहीं है। अभी तक फिर आपकी सरकार का सिस्टम क्या है? अभी तक आप पिछले 9 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर आप 1000 बसों को परमिशन नहीं दे पा रहे, तो आपका सिस्टम क्या है फिर? इसका जवाब नहीं, अगर आप 1000 बसों को सिस्टम, आप उन 1000 बसों को चेक नहीं कर पा रहे, नहीं, तो फिर तो आपके सिस्टम पे सवाल है ना। लाखों लोगों को सड़क पे मारने के लिए छोड़ दिया, उन्हें नहीं बुला पाए। इनका सिस्टम है क्या? सिस्टम फेल हो चुका है, यही तो प्रॉब्लम है। 800, अमीश देवगन, प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम फेल हो चुका है। देयर इज नो सिस्टम। 850 बसों को परमिशन दे सकते हैं आप लोग, फिटनेस नहीं चेक हो रही है आप लोगों से बीच में, तो फिर आप चिल्लाएंगे। अभी सुन लीजिए आचार्य जी, एक सेकंड। संबित जी, आप लोगों से फिटनेस नहीं चेक हो रही 850 बसों की, तो राजस्थान परिवहन की बसेस की फिटनेस हम कैसे चेक कर लेंगे? आप बताइए जरा। राजस्थान परिवहन बसेस की फिटनेस तो अशोक जी चेक करके भेजेंगे ना। तो उन्होंने भेजा हुआ ना, कहाँ भेजा हुआ है? आप मुझे दिखाइए। अनुमति मैडम बैठी हुई, जो राजस्थान परिवहन निगम की बसें हैं वो फिट है, ये कांग्रेस का दावा है। कहां दावा है? दिखाइए। कहां उनके बसेस के ऊपर राजस्थान की फिटनेस की सर्टिफिकेट चिपकी हुई है? कहां दोनों सरकार की परमिशनें चिपकी हुई है, तब जाके वो बॉर्डर पार कर सकती है? दिखाइए मुझे कहां चिपकी हुई है। एक सेकंड, अजय आलोक तेजस्वी यादव कोई सलाह दे। आप लोग नहीं लेना चाहते एनडीए, एक बीजेपी एनडीए नहीं लेना चाहती, वो सलाह रही है। अखिलेश यादव कोई सलाह दे, नहीं लेना चाहते। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर बस दे तो आप नहीं लेना चाहते। जो कर रहे हैं स्वामी जी, आज आप बैकफुट में हैं, पूरा देश देख रहा है।
कलावती आप के घर भी अपने गए थे जाल और में अमित फंस शाह गए। ने डॉक्टर हम अजय सबसे संबित पात्रा होल्ड ऑन। अपने जाल में फंस गई। अखिलेश यादव अगर सलाह दें आज उत्तर कि स्कूल प्रदेश की की बसें सरकार खड़ी हैं अपने वो जाल में चला फंस लीजिए, मजदूरों को फायदा हो जाएगा, वो सलाह आप लोग नहीं लेना आपको चाहते। माफी मांगनी तेजस्वी चाहिए। यादव कोई सलाह दे नीतीश कुमार को, आप लोग नहीं लेना चाहते। प्रियंका वाड्रा कोई सलाह दे, आप लोग नहीं लेना चाहते। सत्ता का अहंकार क्यों है डॉक्टर अजय आलोक? बहुत ज्यादा सत्ता का अहंकार है हमें, क्या कीजिएगा अमित जी, बहुत ज्यादा सत्ता का अहंकार है। चलिए मान लिया आपकी बात को, कांग्रेस की बात को। अजीम प्रेमजी ने अपने 10% संपत्ति का दान कर दिया, 8,000 करोड़, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अक्षय कुमार एक एक्टर होकर 25 करोड़ रुपए का दान दे देते हैं पीएम केयर्स में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक कुछ नहीं। आप ही लोग खबर चलाते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, एक एक डॉक्टर, एक एक आम आदमी, हर कोई पीएम केयर में फंड कर रहा है, एक पैसे का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं। और 1000 बस जिसमें 1000 त्रुटियां हैं, और भी दबाव देने के बाद 3 दिन के बाद लगी। जरा एक संवेदनहीनता की बात कर रहे हैं, जरा पूछ लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कि 16, अगर इनकी ही बात सही है, और 16 तारीख को प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी थी और 16 तारीख से बस बॉर्डर पे पहुंच गई थी कांग्रेस के हिसाब से 600 बस, फिर राजस्थान के प्रवासियों को पिछले 3 दिनों से राजस्थान में पैदल चलना क्यों पड़ रहा था? क्यों वहां के प्रवासी मजदूर साइकिल चोरी करके इधर से उधर कर रहे थे? क्या कोई जवाब है? अपने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, अपना पेट भर नहीं पाते हैं, चले दूसरे को खाना खिलाने। जब से रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है, जब से ट्रेनें चलना शुरू की है, प्रवासी का मूवमेंट शुरू किया हुआ है, तब से आप बताइए कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने कोई एक मौका छोड़ा है इस सस्ती राजनीति करने के लिए? किया क्या है? सोनिया गांधी ने घोषणा की कि हर प्रवासी मजदूरों का ट्रेन का किराया, श्रमिकों का किराया प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी। क्या एक भी श्रमिक का किराया दिया? बताएं आचार्य प्रमोद कृष्ण, प्रवक्ता महोदय। आचार्य प्रमोद कृष्ण, नहीं, मैं 10 सेकंड और लूंगा, मैं 10 सेकंड और लूंगा, बस आलोक जी, मैं 10 सेकंड खत्म कर लूं। आचार्य जी 10 सेकंड के बाद उसके बाद एक ही साथ आप जवाब दे दीजिएगा। अरे मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में क्या जरूरत है ये सब बिल्कुल आज की तारीख में ये सब नौटंकी करने की जरूरत क्या है? जिसको मदद करनी है खुल के मदद करें, और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, उसके बाद अमित देवगन का शो, बाकी चैनलों का शो, और उसमें बोलना प्रियंका गांधी ये, राहुल गांधी ये, सोनिया गांधी ये, यही समय मिला है। अभी आपको मदद करनी है भाई, मदद कीजिए ना, अपने राज्यों में तो मदद कर दीजिए पहले, दूसरे राज्य में बाद में मदद तो आराम, ये एक वाजिब सवाल है, ये मदद तो आराम से भी हो सकती थी। अब जो सुबह सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो मैसेज देने का प्रयास किया, लेकिन अजय कुमार लल्लू ने सियासी ड्रामा करके वो प्रयास पूरा आज विफल कर दिया। क्या करिएगा? अमित देवगन, प्रियंका गांधी ने कौन सा ड्रामा किया? अगर गरीबों की मदद करना, मजदूरों की मदद करना, बसें देना, ये ड्रामा है, ये गुनाह है। ड्रामा तो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और मुझे अफसोस है कि डॉक्टर अजय आलोक जैसा विद्वान प्रवक्ता इस पाप के साथ खड़ा है। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का पाप है। अगर आपको बसें नहीं लेनी थी, साफ कह दो हमें नहीं लेनी। अरे जब घर में आग लग रही होती है, गांव में आग लग रही होती है, तो ये नहीं देखा जाता पानी कौन डाल रहा है। अरे दुश्मनी पानी डालता है तो उसको बुझाया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर हालात इतने बिगड़े हुए हैं, वहां के प्रवासी आज भी बांद्रा में खड़े हुए हैं, वहां आपको ध्यान नहीं आ रहा, वहां पे भी आप लोगों की सरकार है, तो पॉलिटिकल गेम तो मानी जाएगी ना ये। अगर महाराष्ट्र में मजदूर मर रहा है, अगर राजस्थान में मजदूर मर रहा है, अगर पंजाब में मजदूर मर रहा है, अगर हरियाणा में मजदूर मर रहा है, और उस मजदूर को दर्द जाग रहा यूपी के लिए नहीं, अगर महाराष्ट्र में मर रहा है तो उत्तर प्रदेश में मरने दिया जाए। अगर महाराष्ट्र के मजदूरों को बस नहीं मिल रही है तो उत्तर प्रदेश के मजदूरों को पैदल चल के मार दिया जाए। ये प्रियंका गांधी का गुनाह है। जिम्मेदारी बड़ी है। अमित देवगन विपक्ष में है तो कुछ भी बोल सकते हैं। बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, सुनिए अमित देवगन, बीजेपी की सरकार को अपना पाप का पता चल गया है, और डॉक्टर संबित पात्रा इसको मान रहे हैं, वरना आज इतनी इस तरह चुप नहीं रहते। चुप है, बैकफुट पे है, मुझे बोलने दिया जाए, मुझे जरा बोलने दिया जाए, हो चुका है। अरे अमित भाई की सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। देखिए आचार्य जी, एक सेकंड लोग बोल रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस की मंशा पर शक होता है। सोनिया गांधी जी ने 2 मई को अनाउंसमेंट किया था कि सारे श्रमिकों का पैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी।
एक भी श्रमिकों का पैसा दिया क्या? मैंने पहला सवाल ये उठाया था कि कांग्रेस की मंशा पर शक क्यों होता है। आपने सोनिया गांधी का जवाब नहीं दिया, आगे प्रियंका गांधी वड्रा पे। आपने पूरे इस कोविड के टाइम में सियासत के अलावा किया क्या है कांग्रेस पार्टी ने? हर बात पे सियासत। आपकी अपनी गलती है, उसको छिपाने के लिए आप कुछ भी करना चाहते हो। महाराष्ट्र में आप सत्ता में हो, महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ औरंगाबाद की घटना से लेके आज बांद्रा की घटना से लेके 15 दिन पहले बांद्रा से लेके उस पर आप कुछ नहीं बोलते। आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक जी, हमने वो किया जो प्रधानमंत्री ने कहा। हमने ताली बजाई, हमने थाली बजाई, हमने दीपक जलाया। हम 2 महीने से बंद हैं। अब मजदूरों को अगर मरते हुए देखते हुए प्रियंका गांधी ने बसें दे दी, श्रमिकों का किराया हो गया। वाह, क्या बात करते हैं डॉक्टर अजय आलोक आप। श्रमिकों का किराया 2000 सोनिया गांधी, 1000 बसें आपको पसंद नहीं थी। श्रमिकों का किराया सोनिया गांधी। मैं तो कह रहा हूं समथिंग बेटर देन श्रमिकों का किराया सोनिया गांधी। अरे भाई, श्रमिकों का किराया, श्रमिकों का किराया सोनिया गांधी। 500 आप भी सियासी खिलाड़ी कम नहीं है आचार्य जी, आप भी सियासी खिलाड़ी कम नहीं है आचार्य जी। इसको भटका रहे हैं। एक सेकेंड आचार्य जी, आप भी सियासी खिलाड़ी कम नहीं है। मुंबई के ऊपर चुप्पी, माफ करना, राजस्थान और पंजाब का हादसा हो जाए तो चुप्पी, वहां पर आप अपने मुंह पे बैंडेड लगा लेते हैं। लेकिन इस विषय पर बोलेंगे। कर रहे हैं, सियासत भाजपा कर रही है, सियासत तो दोनों तरफ से चल रही है आचार्य जी। मैं उस शब्द को बोलना नहीं चाहता, हवाम में डैश डैश डैश। इस प्रियंका मजदूर पिस रहा है और मैं इसीलिए आप उत्तेजित हूं, मुझे गुस्सा है। प्रियंका गांधी मजदूर पिस रहा है और आप लोग पूरी सियासत कर रहे हैं ना संबित पात्रा, आप सियासत को भूल रहे हैं ना, आचार्य कृष्ण भूल रहे हैं ना, अर्चना मिश्रा भूल रही है ना, अजय आलोक भूल रहे हैं। मैं रुक करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। रुकिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का मैं रुक करता हूं। मैं आपके पास आता हूं राजकुमार भाटी। स्थिति हमारे सामने है, मजदूर के ऊपर सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन सियासत सब चमकाना चाह रहे हैं। कोई बस चलाकर, कोई बस ना चलवाकर, कोई लिस्ट को फर्जी देकर। क्या करिएगा? देखिए, अभी आपके शो में जो चर्चा हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और अजय आलोक जी की जो भाषा है और जो उनके बयान सुने हैं, मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। आज जो देश के हालात हैं, उन हालातों में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भाषा बोल सकते हैं, ये राजनीति कर सकते हैं, घटिया राजनीति, तो ये न केवल संवेदनहीन और निर्दयी है, ये बेशर्म भी है। ये जिस तरह के झूठ चुनावों में बोलते हैं, आज आपदा के समय भी उसी तरह के झूठ बोलना, विपक्ष पर आरोप लगाना, जुमलेबाजी करना, हंस हंस कर बात कर रहे हैं, ताली बजा बजा के बात कर रहे हैं, गीत सुना रहे हैं। इनके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज है क्या? इन्हें पता है कि देश के हालात क्या हैं? क्या इन्हें पता है कि लोग 500, 1,000, 2,000 किलोमीटर पैदल चल के 3 दिन, 4 दिन भूखे प्यासे लोग तो और सड़कों पर मर रहे हैं? क्या इन्हें पता है कि इनकी पुलिस ने आपदा भी मानव जाति के ऊपर पूरी संपूर्ण है? अमीश जी, बहुत बाद में समय दिया, तो कम से कम 2 मिनट तो आप मुझे दें। जी जी। क्या इन्हें ये पता है कि इनकी पुलिस ने इन गरीब लोगों को किस तरह अपमानित किया जगह जगह पे? इनके ऊपर लाठियां चलाई हैं, इन्हें मुर्गा बनाया है, कहीं मेंढक चाल चलवाई है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रियंका वाड्रा सही कर रही है? अमीश जी, ये गलत कर रहे हैं आप। क्यों? आप इनका कितना, इनकी पर्दादारी कितनी भी करते रहे, देश इनका नंगापन देख रहा है, इनकी कमाल की बात है। मैं तो किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि आप प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप एक भी शब्द बोला, एक बार प्रधानमंत्री ये कह देते अगर कि पुलिस इनके साथ सम्मान से पेश आए, आप इनकी पर्दादारी करते रहे। पुलिस इन गरीब लोगों पे लाठी न चलाए तो क्या पुलिस की हिम्मत? अमीश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। अमीश जी, मैं पर्दादारी इसलिए कह रहा हूँ, आप हमें बोलने नहीं देते हैं, बीच बीच में बोलने दे रहा हूँ। मैं तो मेरी विपक्ष के 3 प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं मैं बोलने नहीं दे रहा आप लोगों को। मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूँ। मुझे समय मेरे से सवाल बिल्कुल अर्चना जी, 30 सेकंड। अमीश जी, इस बात का अमीश जी जी, राजकुमार जी बोलिए। मैं डॉक्टर संबित पात्रा से पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक भी शब्द बोला इन मजदूरों के सहानुभूति में? क्या पुलिस ने इनके साथ मारपीट मत करिए, इनके लिए कोई खाने की व्यवस्था की, इनके घर पहुंचने की व्यवस्था की? होना चाहिए। मुख्यमंत्री आज भी जवाब बोलते हैं, शांत हो जाए। बहुत सारे सवाल हमने 18 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचा दिया। जवाब देने का मौका दिया जाए। अमीश भाई, सब लोग चिल्ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं
कि हमने लॉकडाउन के तहत 15 लाख लोगों को अमीश नौकरी भाई दे दी। मैं जवाब दे दूं प्लीज। सारा जी, प्रदेश जी। लॉकडाउन में है, 15 लाख लोगों को कहां अगर ये शांत रहेंगे तब मैं जवाब दूंगा। मुख्यमंत्री जी, कहते हैं राजकुमार बहुत भाटिया, सारे सवाल हैं। राजकुमार भाटिया बहुत दिनों बाद डिबेट में आए हैं। एक सेकंड इत्मीनान रखिए, आपको ऑडियो थ्रू नहीं था इसलिए नहीं ले पा रहे थे, आपको ऑडियो नहीं आ रहा था इसलिए नहीं ले पा रहे थे, इसलिए 30 मिनट बाद लिया। बोलिए अब मैं सर। जवाब दे दूं। देखिए अमीश जी, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए क्या चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले कि पुलिस न मारे। देखिए गृह सचिव ने चिट्ठी लिखा था, अजय भल्ला जी ने तभी राज्यों को चिट्ठी लिखा था कि कोई भी मजदूर चल ना पाए, सबके लिए शेल्टर होम है, एसडीआरएफ का पैसा दिया गया है, सबके लिए 3 टाइम का मुहैया किया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, ये सब चिट्ठी लिखा था। रोज बोल रहे हैं, नहीं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं, हर विषय पे गुमराह कर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं, आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे समय में भी आपके दिल में रहम नहीं है। राजकुमार भाटी सुनिए ना संबित पात्रा को, आपने 2.5 मिनट बोला राजकुमार भाटी, हर विषय 2.5 मिनट बोले राजकुमार जी। आप पर संबित पात्रा जी सबका बयान लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और वो जो कह रहे हैं इस देश ने आपके झूठ पे विश्वास कर लिया, अब इस देश का विश्वास आपके ऊपर से उठ चुका है, आपके झूठ पर विश्वास करने वाला नहीं है ये देश। आप लोग जिस प्रकार की झूठी राजनीति करके अपने नेताओं को लॉन्च करना चाहते हैं, ये नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 12,000 बसेस चला रही है, 800 से अधिक ट्रेन चल रही है, 16 लाख मजदूरों को लेकर आई है उत्तर प्रदेश। आराधना तिवारी जी कुछ कह रही है। अरे आप याद करिए, कल रामलीला मैदान गाजियाबाद के रामलीला मैदान में कितनी भीड़ हो गई थी। 4 घंटे के अंदर हजारों लोगों के लिए बस का जुगाड़ करना, हजारों लोगों के लिए ट्रेन के माध्यम से सबको अपने शर्मनाक है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया होगा, पर वो पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार पे, लोग चुप क्यों थे? महाराष्ट्र में इनकी बोलती उत्तर प्रदेश की सरकार पे आज भी सड़कों पे घूम रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? क्यों नहीं मंगाया है? जैसी घटना होती है क्यों नहीं मंगाया है? संबित होल्ड ऑन, आराधना तिवारी कुछ कह रही है। एक सेकंड संबित 20 सेकंड दीजिए। राजकुमार भाटी होल्ड ऑन। आराधना तिवारी बोलिए, 20 सेकंड आप। मैं जवाब दूंगा ना। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, अनिल जी के सवाल का भी जवाब दूंगी और संबित जी के सवाल का भी जवाब दूंगी। मैं सीधा सा एक सवाल आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो श्रमिक मजदूर सड़कों पर बदहाल है, क्या उनके लिए संवेदनशील है? अगर है तो कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है, अगर मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, आप लेकिन बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक के बाद बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हवाले से अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस के नेता वहां से हटने को तैयार नहीं है। ब्रेक के बाद इस खबर पर वापस आते हैं। बहुत बड़ा तमाशा इस समय यूपी और राजस्थान बॉर्डर पे हो रहा है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल तमाशा। ब्रेक के बाद एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमारे पास कर दिया गया है। ये इस समय की बड़ी खबर है और वहां के विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। 3 मिनट पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करा है और तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। अखिलेश यादव ने बोला उत्तर प्रदेश की सरकार बसों की फिटनेस सर्टिफिकेट के बहाने प्रवासी मजदूरों को सड़क पर अभी भी परेशान करना चाह रही है। भाजपा सरकार खुद अपने फिटनेस सर्टिफिकेट दे कि इस बदहाली में वो क्या देश और प्रदेश को चलाने के लायक है। ये बड़ा हमला अखिलेश यादव का। इस समय यूपी और राजस्थान बॉर्डर पर भारी तनाव है, खास तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो डिटेन किया गया है। मैं सीधा कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा का रुख करता हूं। आराधना जी, आपकी नियत में आप कह रहे हैं कोई खोट नहीं है। अगर नियत में खोट नहीं है तो ये सियासी गेम क्यों खेल रहे हैं आप लोग? पहले आपने कुछ बसें ऐसी भेजी जो बसें ही नहीं थी, वो त्रुटि तो हुई ना आप लोगों से। आप बसों के नाम नहीं ठीक भेज पा रहे। आप उम्मीद करिए इतनी बड़ी व्यवस्था सरकारें ठीक चला लेंगी। मेरी बात मुझे जवाब देने दीजिए अमीश जी, जवाब देने दीजिए। हम वचनबद्ध हैं, 1000 बसें हमको वहां से मूव कराइए, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में प्रवेश कराइए। 1000 बसें हम उत्तर प्रदेश की सरकार को समर्पित करेंगे, इस प्रदेश की जनता को। और दूसरा सवाल, मैं एक बार संबित पात्रा जी ने एक व्यक्तिगत आरोप मुझ पर लगाया है। उन्होंने मुझसे कहा जब पूरे की जनता की वास्तविकता को नहीं जानती। संबित जी ध्यान से सुन लीजिए आप। जब पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से कोई जीत के नहीं आया था तो मैं जीत करके आई थी। और अगर पूरे देश में
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी थी, तो आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र की जनता ने नकारा था। मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मेरी जनता ने मुझे स्वीकारा है। आप झूठ बोलते हैं, इसलिए आपकी जनता ने मुझे नकारा है। हम तो गरीब घरों से आए हुए हैं मैडम। बिल्कुल, आपने झूठ कहा और मैं तैयारी करके आया करिए। पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। उत्तर प्रदेश की सरकार को आप भी राहुल गांधी हैं, अपने यूपी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आप भी हैं। बोलते हैं, पिता ने आपको बनाया है, करोड़ों पिता ने कमाया और आप कमा रही हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं है आप लोगों का, मुझे कोई अफसोस नहीं है। बोला नहीं था अभी तक, सुन लीजिए, व्यक्तिगत भी नेता पुत्री है। मैं निवेदन करता हूं, दोनों तरफ से व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है। आराधना जी, संबित जी, आप दोनों का शुक्रिया। आप दोनों बहुत ही कुशल नेता है अपनी अपनी पार्टियों के। हार जीत होती रहती है, मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस समय मजदूर नहीं हारने चाहिए। मेरी गुजारिश आप दोनों से यही है कि मिल के काम करिए और मजदूरों के लिए काम करिए। नमस्कार।